श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि महादेव का पवित्र महीना आ रहा है, यानी कि सावन 2025 स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा लोग के सवाल थे, भैया सावन का महीना 11 तारीख से स्टार्ट है या 12 तारीख से स्टार्ट है। इस पूरे सावन के महीने में कितने सावन के सोमवार के व्रत होंगे उसकी बातें करेंगे। कौन सा मंगला गौरी का व्रत होगा उसकी बातें करने वाले हैं। साथ ही साथ महाशिवरात्रि कब आने वाली है इसकी बात भी करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है सावन की, तो आप सभी को वीडियो पूरा देखना है जिससे सारी जानकारी आपको मिले। साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे जो सावन के पवित्र महीने में आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता चुका हूं कि जब भी ऐसे कोई दिन की बातें आती हैं तो महाकाल की नगरी उज्जैन के बहुत ही पावन से पंचांग की बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। यह जो पंचांग मेरे सामने ओपन है ये कब का है, देखो जरा, 11 जुलाई 2025 का पंचांग है, उज्जैन मध्य प्रदेश का। ठीक, अब यहाँ पे तिथि देखो, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि पहले दिन की बातें हो रही है। 11 जुलाई को रात में 2:06 पे क्या लग रहा है, जल्दी से बताओ, सावन लग रहा है। हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथि सूर्योदय के समय होती है वही तिथि क्या होती है, पवित्र मानी जाती है। उसी का तो व्रत रहते हो, उसी को दिन को तो मानते हो कि ये दिन शुरुआत हो गया है। तो 11 तारीख को जब रात में 2:06 क्या लग रही है, सावन, इसका मतलब जब 11 तारीख को सूर्योदय होगा 5:52 पे, उस टाइम पे क्या रहेगा, सावन का पवित्र महीना स्टार्ट हो गया होगा। इसीलिए ये बिल्कुल कंफ्यूजन आप लोग का दूर होना चाहिए कि सावन का महीना 12 से नहीं, सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा, ठीक है ना। तो ये तो आपको डेट पता चल गई। चलो अब हम लोग दूसरी बातें करते हैं कि इस पवित्र महीने में सावन के कितने सावन सोमवार पड़ने वाले हैं। देखो आपको पता होगा लगभग सभी साल में ऐसा देखा गया है कि सावन में 5 सोमवार पड़ते हैं, जो कि अच्छा माना जाता है। लेकिन इस बार 2025 में ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस बार सावन में सावन के 5 सोमवार ना पढ़ के कितने सोमवार पढ़ रहे हैं, सिर्फ 4 सोमवार। डेट को नोट करेंगे, यहाँ पे 4 सोमवार पढ़ेंगे, जो कि पहला गलती से 16 जुलाई प्रिंट हो गया, माफ़ी चाहूँगा। ये आपका सावन का पहला सोमवार कब स्टार्ट हो रहा है, 14 जुलाई को। दूसरा सोमवार कब होगा बताओ जल्दी से, 21 जुलाई को। तीसरा सोमवार कब होगा, 28 जुलाई को। और जो चौथा सोमवार होगा वो 4 अगस्त को होने वाला है। तो सावन के ये 4 ऐसे दिन हैं जिस दिन हम सभी को, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू धर्म के फॉलो करने वाले को, हम सभी को सावन का ये पवित्र व्रत ज़रूर रहना चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं क्या। तो सावन के सोमवार की बातें हमने कर ली हैं। एक और तिथि आती है सावन में, पता है किसी न किसी को। देखो, एक होती है मंगला गौरी व्रत, जो कि किसके लिए होती है, माँ पार्वती के लिए। जितने भी मेरे भाई बहन, जितनी भी मेरी बहनें शादीशुदा है ना, आपको अपने पति की लंबी उम्र के लिए सावन के इस पवित्र महीने में मंगला गौरी व्रत भी रहना चाहिए, जिसकी भी 4 डेट डिसाइड की गई है। सावन के जितने भी मंगलवार के दिन पड़ते हैं उसे कौन से नाम से जानते हैं, मंगला गौरी व्रत के नाम से जानते हैं, जो कि सावन का पवित्र दिन माना गया है। तो पहला मंगला गौरी व्रत कब होगा आपका, 15 जुलाई को। दूसरा मंगला गौरी व्रत कब होगा, 22 जुलाई को। तीसरा मंगला गौरी व्रत कब होगा, 29 जुलाई को। और चौथा मंगला गौरी व्रत कब होगा, 5 अगस्त को, है ना। तो ये 4 तिथियां आपको ध्यान होनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत भी प्रत्येक बहनों को ज़रूर रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो अनमैरिड हैं वो आप व्रत रहेंगी सावन के सोमवार की, जो मैरिड हैं वो सावन सोमवार का भी रह सकती हैं, मंगला गौरी व्रत भी रह सकती हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या। चलो अब यहाँ पर तीसरी बातें करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ का इंतज़ार पूरे 1 साल करते हैं, और वो है सावन की शिवरात्रि तिथि, है ना। देखो, चतुर्दशी तिथि के तुरंत बाद क्या आती है, आपकी शिवरात्रि तिथि। तो सावन कृष्ण चतुर्दशी तिथि आरंभ कब हो रही है, 23 जुलाई को सुबह 4:39। इसका मतलब स्टार्ट हो गया तो इसी दिन क्या पड़ गई आपकी सावन की शिवरात्रि तिथि कब है,
23 जुलाई के दिन, बुधवार के दिन। और आपको एक बात और पता होगी, हर वर्ष की तरह इस बार भी पूज्य गुरुजी 23 जुलाई को ऑनलाइन कथा कराएंगे, जिसका श्रवण हम सभी लोग अपने घर पे करेंगे और साथ ही साथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने घर पे करेंगे, जिससे सालों साल जो हमारी मनोकामनाएं अधूरी रह गई हैं वो पूरी जरूर हो जाएंगी। तो 23 जुलाई का इंतजार हम सभी को रहेगा। धीरे धीरे इन सभी डेट के बारे में बात करेंगे हम लोग। बस अभी सिर्फ इतना समझो कि 23 जुलाई को क्या है, सावन की शिवरात्रि तिथि। तो यहाँ पे दिन की बातें हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे उपाय की जो हम सभी को सावन के पवित्र महीने में ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला नियम हमें ये करना है कि आप लोगों को सावन के इस महीने में कौन से लोटे का इस्तेमाल करना होगा, ध्यान रखिएगा। महादेव को अगर कोई भी लोटा सबसे ज़्यादा प्रिय है कि कोई जल चढ़ाता हो तो किससे, तांबे के। एक बात और ध्यान रखिएगा, सावन के महीने में लोग दूध भी बहुत बढ़ चढ़ के चढ़ाते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, लेकिन मैंने बहुत सारे मंदिर में देखा है, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। तांबे के लोटे में दूध आपने जैसे ही डाला, वो दूध क्या हो जाता है, जहर के समान हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को जब जल चढ़ाना हो तांबे का लोटा, दूध चढ़ाना हो तो कोई और पात्र ले लो, ठीक। जल भरना, जल भरने के बाद में आप लोगों को पवित्र चीज़ लेनी है। आपको पता है रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा प्रिय है महादेव को, क्योंकि उनकी आंसुओं से जहाँ जहाँ उनके आंसू पड़े वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उगाए थे और रुद्राक्ष को महादेव का स्वरूप माना गया है। आपके घर में कितने भी मुखी रुद्राक्ष पड़े हों उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस सावन के पवित्र महीने में बस एक नियम बना लो कि आपके घर में चाहे वो एक मुखी हो, दो हो, 3 4 5 6 7 जितने भी मुखी हो, कोई भी एक रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में डाल के 1 घंटे तक छोड़ दो, है ना। 1 घंटे के बाद में आप एक बेलपत्र लेना, बेलपत्र को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना, जैसे मैं रख रहा हूं ना, आप भी क्या करोगे, बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना और वही रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यह नियम अगर आप बना लो कि हम सावन के इस पवित्र महीने में पूरे 30 दिनों तक रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और उसी जल को रोक करके अगर हम आचमन करेंगे, आपके घर में कभी कोई क्रोध नहीं कर सकता, कोई गुस्सा नहीं कर सकता, कोई इंसान बीमार नहीं हो सकता। रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा होती है। अगर आप लोगों ने रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा पूज्य गुरुजी के मुख से सुनी होगी, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैठ करके, आपको रुद्राक्ष की पूरी महत्तम पता होंगे, है ना। तो आप सभी को रुद्राक्ष का ये उपाय सावन के महीने में ज़रूर करना चाहिए, ठीक। चलो, अब एक सबसे आखिरी उपाय की और बातें कर लेते हैं, जो कि ये बहुत स्पेशल सा है, जो कि हम सभी लोगों को अपने घर पे करना होगा इस सावन के महीने में। अच्छा हाँ, एक बात, 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा, लेकिन सबसे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे, इंस्टाग्राम पे भी आए और व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें भी आए थे कि भैया जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्या वो सावन के महीने में मंदिर जा सकती हैं। तो अगर आप मेरी सलाह मानो तो आप जो गर्भवती महिला हैं वो मंदिर मत जाना। इसके पीछे ऐसा कोई नहीं कि नहीं जाना चाहिए, ये है होता है वो होता है, कुछ नहीं होता, जा सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सावन के महीने में बारिश होती है ना। बारिश में क्या होता है कि मंदिर के अंदर बहुत सारे श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है अंदर और पानी पानी रहता है मंदिरों के अंदर, मानते हो आप भी ना। तो क्या होगा, आपके फिसलने का डर रहेगा, कीचड़ में गिरने का डर रहेगा। तो आप कोई भी उपाय हो अपने घर पे पूजन कर लो। मंदिर जाना मना नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मंदिर जाने से कोई दोष नहीं लगता, कभी भी मंदिर जा सकते हो। लेकिन आप गर्भवती हो, थोड़ा सा बच्चे का ध्यान रखना होगा। तो अगर आप पूरी सेफ्टी के साथ जा सकते हो कि नहीं भाई कुछ नहीं होगा हमें, तब तो चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि बच्चे का सवाल होगा, ठीक है ना। चलो, इसलिए कह रहा हूं ना कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे का महत्व क्या होता है उनसे जाके पूछो, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत वाहवाही में कोई कदम नहीं उठाना, ठीक। अब देखो, सबसे पहले हम इस उपाय की बातें करते हैं। देखो, जैसे आपके घर में मान लो कभी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उसका सलूशन ना निकल रहा हो, बहुत परेशान चल रहे हो, बहुत परेशान, क्या करना, एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है ना, जल भर लेना। उसमें जल के अंदर कोशिश करना इत्र मिल जाए अगर आपको। देखो, फुस फुस वाला फॉग वॉग नहीं लेना है कि मार दिया स्प्रे आपने, नहीं। जो इत्र होता है ना, उस इत्र की 2-4 बूंद डाल देना।
और फिर महादेव की शिवलिंग के पास जाना। एक नाम ध्यान रखिएगा, इस सावन के महीने में एक नाम होता है, पूज्य गुरु जी ने इस नाम के बारे में बात की है। क्या नाम है? आशुतोष महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, क्या नाम है? आशुतोष महादेव। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। आपको पता होगा, आप लोगों को ये जो 5 जगह मैं सर्किल कर रहा हूँ, इन्हीं स्थानों पे अगर आशुतोष महादेव के नाम से जल चढ़ाओगे ना सावन के महीने में, घर से जो कष्ट होंगे उनसे आपको छुटकारा बहुत जल्दी, चाहे वो कितने भी बड़े कष्ट हों, छुटकारा ज़रूर मिले। करके ज़रूर देखिएगा, है ना। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सावन के जितने भी चीज़ें मुझे पता थी आप सभी को बताए हैं। डेली आपको ऐसी ही सावन की डेली एक वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।